हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट है वो करने जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्स लेबर और बेगर इज़ अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी फोर्स लेबर हैं और बेगर हैं, कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल का वायलेशन है? फर्स्ट वन इज आर्टिकल 16, सेकेंड आर्टिकल 17, थर्ड आर्टिकल 19 एंड फोर्थ वन इज आर्टिकल 23। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कर कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन कमेटी आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये तीनों किस कमेटी के एग्जाम्पल हैं? वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स एजुकेशन स्कीम, वर्कर्स सजेशन स्कीम्स या वर्कर्स कॉपरेशन। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वन होगा। ये तीनों कमिटी एग्जाम्पल हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पस ऑफ द ILO एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, ये तो था, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सस्टेन प्रोग्रेस करनी है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ये भी इसका सिद्धांत था, तो ये भी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। The war against want required to be carried on with the unrelenting vigor with each nation and is solely the responsibility of the government। So ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये इसका अपवाद है फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप ऑफ यूनिज्म आइडेंटिफाई बाय द रॉबर्ट ऑक्सी। फर्स्ट है बिजनेस यूनिज्म, सेकेंड है प्रीडेटरी, थर्ड इज़ रिवोल्यूशनरी एंड फोर्थ वन इज़ एवोल्यूशनरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, एवोल्यूशनरी यूनिज्म एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस in which representative of workmen and employer involved in an industrial dispute and brought together before a third person or a group of person who facilitate though mediation to reach a mutually satisfactory agreement। So कौन सा होता है जिसमें वो आपस में आते हैं बातचीत करने पे? आर्बिट्रेशन, एजुडिकेशन, कंसिलिएशन या कलेक्टिव नेगोशिएशन। जो उसमें वो सुलह पे आते हैं, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा मिलके वो कौन सा होगा? कंसिलिएशन, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिजनेस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में बी रेफर टू। किसे रेफ़र किया जाता है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, लेबर कमीशन को, लेबर कोड को या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कोड को। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड वन, रेफर टू लेबर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनियन हुज मेंबरशिप में बी कवर वर्कर एम्प्लॉयड इन मैनी इंडस्ट्री एम्प्लॉयड एंड क्राफ्ट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल यूनियन, जर्नल यूनियन, क्राफ्ट यूनियन, रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन। सो जिनका भी कवर होता है उसका आंसर क्या होता है? जर्नल यूनियन। सो इसका आंसर राइट हो जाएगा थर्ड वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economy basis and benefit as well as political control power? Pluralistic, unitary, radical या ट्रस्टशिप। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लूरिस्टिक अप्रोच के थ्रू ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविज़न ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन। जो भी प्रोविज़न है वर्कर पार्टिसिपेशन का इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज़ प्रोवाइड अंडर मैनेजमेंट ऑफ स्टडी में वो कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड है? आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 43A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 42A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या आर्टिकल 43B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, आर्टिकल 42A
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविज़न रिलेटेड दिया गया है हमें इससे। नेक्स्ट है वर्कर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर का कौन सा नहीं है? तो क्लोज शॉप सिस्टम, एजेंसी शॉप सिस्टम, ओपन शॉप सिस्टम और यूनियन शॉप सिस्टम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड वन, ओपन शॉप सिस्टम इज़ नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैचुरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। कौन सा इनमें से जो सेंट्रल लेवल पे करता है? सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन कमिटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, स्टैंडिंग लेबर कमिटी या एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ वन, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर को कौन एक्सप्लेन करता है? लेबर इज़ लार्जली रिगार्डेड बाय द एम्प्लॉयर्स एज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री। फर्स्ट तो ये रहा, सेकेंड पढ़ते हैं। लेबर इज़ अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड पढ़ते हैं, लेबर हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। फोर्थ है, लेबर इज़ अ कॉग इन द मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, लेबर के पास राइट होता है भी कंसल्ट करे रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क, जिनमें उसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी appointed as the chairman of the Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wage Act 1948 के थ्रू कौन अपॉइंट हो सकता है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी? वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, वन ऑफ द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड, वन ऑफ द एम्प्लॉयर था, ये थर्ड वन है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड। फोर्थ है, अ फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वन, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड होगा, वो अपॉइंट हो सकता है एज अ चेयरमैन ऑफ द कंट्रोल बोर्ड एडवाइजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी इसका क्वेश्चन यही रह गया। द assumption that man is selfish and self-centered and always try to achieve his own ends even at the cost of other, explain which theory of the labor welfare। कौन सी theory of labor welfare को explain करती है चीज़ें? प्लासिकेटिंग थ्योरी, पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी या फिलेंथ्रोपिक थ्योरी। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर आइक्रोड फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस, मिनिमम वेजेस और रियल वेजेस। सो इनका जो है मिनिमम वेजेस पे है कि मिनिमम जो स्कीम चलती है 80,000, मैक्सिमम 2,25,000 वो वाली। For the first time in India, medical benefit as a non-cash benefit was provided under, किसके अंडर प्रोवाइड किया गया था? Employees Insurance Act 1948, the Factory Act 1948, the Maternity Benefit Act 1961 या the Mines Act 1952। तो जिसके अंदर फर्स्ट टाइम में मेडिकल बेनिफिट ऑफ नॉन कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था वो था Employees Insurance Act 1948। थैंक यू गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।